Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 21E class 8th में हम ICSE बोर्ड की सेलिना प्रोफेसर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर.के. बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई उन सबका लिंक दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड्स 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल क्यूब्स। व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ द न्यू क्यूब? Also find the ratio between the surface area of original cube and the total surface area all the small cubes form। चलिए क्या सवाल है बताते हैं। एक हमारे पास क्यूब है सॉलिड, उसको हमने क्या करा, उसमें से 8 आइडेंटिकल क्यूब कट करे, उस क्यूब में से 8 छोटे छोटे क्यूब काट के निकाल लिए। तो इस तरीके से रिकास्ट की प्रॉब्लम कहलाती है। जो ओरिजिनल क्यूब है जिसकी साइड्स कितनी देखिए 12 सेंटीमीटर, इसमें से 8 छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं तो उसकी साइड्स निकालनी। तो होता क्या है, वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, यानी कि जो एक सॉलिड्स क्यूब है जिसकी साइड्स 12 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम इक्वल किसके होगा, उन सभी क्यूब से जो इसमें से कट करके निकालें। वो कितने 8। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर इक्वल होगा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वो छोटा है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम छोटे वाले जो 8 आइडेंटिकल क्यूब हैं उसकी साइड निकाल लेंगे। तो पहले इतना करते हैं, बाकी क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमें वही करना है 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब लिख दे रहा हूं मैं, छोटे छोटे बनेंगे, बड़े में से काटता हूं। स्मॉल क्यूब ये नाम मैंने इसको लैंग्वेज ये दे दी। इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो काटने से पहले जिसका नाम है ओरिजिनल लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। कुछ तो लैंग्वेज लिखनी है। उसकी साइड से मैं कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड्स का क्यूब है ना, और ये ओरिजिनल क्यूब की साइड्स कितनी देखिए 12, इसका वॉल्यूम क्या होगा 12 का क्यूब। तो क्या हो गया, जो छोटे छोटे क्यूब कट करे हमने, ये एस है, उसका क्यूब बराबर क्या होगा 12 का क्यूब का मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, अपॉन में क्रॉस मल्टीपल अपॉन में आ जाएगा 8। तो मैंने 2 से कैंसिल करा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। तो ये साइड्स किसकी है, जो हमने 8 छोटे वॉल्यूम क्यूब बनाए हैं। तो साइड्स का क्यूब इक्वल आ गया 6 का क्यूब। तो क्यूब रूट लेंगे, साइड्स निकलाएगी। तो साइड इज इक्वल 6 और ये हमें सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि साइड्स हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो पहला आंसर आ गया। जिसमें पूछा था कि व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ द न्यू क्यूब, तो लिख दो साइड्स ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। अब आगे पूछा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। सरफेस एरिया को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला याद है, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लिखा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया वो होता है क्यूब का 6a²। 6 ओरिजिनल क्यूब की साइड्स कितनी थी 12, तो 12 का स्क्वायर, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 6a²। इसका भी 6 इंटू a²। साइड्स कितनी है, साइड्स ऑफ न्यू क्यूब 6, तो 6 का स्क्वायर। इस 6 से 6 कैंसिल हो गया। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 1 जा, 6 2 जा, तो 4/1। इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दो। तो ऐसे सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब is to surface area of new cube। 4/1 का मतलब 4:1। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है।
वो बताता हूँ क्या क्वेश्चन आप द्वारा सुनिए। ये पूछा है फाइंड द रेशो बिटवीन द सरफेस एरिया ओरिजिनल क्यूब, ओके, और कह रहा है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब। तो स्मॉल मैंने 1 निकाला, स्मॉल क्यूब हमारे कितने बनाए थे 8, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 8 से और मल्टीपल कर दो। ये एक सरफेस एरिया के तो सारे के सारे कैसे आइडेंटिकल, तो ऑल कह रहा है, मैंने ऑल अभी देखा कि ऑल द स्मॉल क्यूब, तो 8 करेंगे तो इसमें अपॉन में 8 और आ जाएगा। ये तो सब ऐसे ही रन दो है ना, यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर अपॉन में 8 और कर लेना। तो कितना हो जाएगा 4 बन जा 4, 4 2 चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 1:2। क्लियर, सारे क्यूब, एक का नहीं पूछा है। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल या ऑल न्यू क्यूब, तो वो लेते 8, तो 8 का मल्टीपल और करोगे तब आंसर होगा उसका फाइनल 1:2। ओके। क्वेश्चन 9 है द डायमीटर ऑफ ए गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग। रोलर जो आपने सड़क कूट जिसे बोलते हैं है ना, रोड रोलर देखा, उससे मतलब है उसकी शेप क्या होती है सिलेंडर की, जिसका डायमीटर देखा है 1.4, तो रेडियस तो पता चल गई 0.7 होगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, और लेंथ 2 मीटर लॉन्ग। जो लेंथ फार्मूला में हम अगर सी एस से 2πRh है, तो h क्या होती है लेंथ, अगर हॉरिजेंटल रखें तो लेंथ कहलाती है, वर्टिकल खड़ा कर दें वो हाइट कहलाती है ना। तो लेंथ जो h फॉर्मूला में होता है उसकी जगह लेंथ लगी 2 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाई इट इन 50 रिवॉल्यूशन। सिंपल सा है, कैसे होगा बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो कुछ भी दे रखा है लिख लो, डायमीटर ऑफ रोलर 2r ये दे रखा है, और ये हमें दे रखा है 1.4 मीटर। आप इसमें रेडियस निकालना चाहे निकाल लें, ना निकालना चाहे ना निकाल लें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। हम ज़्यादातर क्या होता है रेडियस निकाल लेते हैं 2 से डिवाइड करके 0.7, लेकिन कोई नीड होगी नहीं, क्यों ये बताऊंगा। तो क्योंकि 2r की वैल्यू दे रखी है हमें। अब क्या दे रखा है लेंथ ऑफ रूलर, मैंने इसको यहाँ एस से डिनोटेड कर दिया क्योंकि फॉर्मूले जो एच आएगा वो लेंथ से मतलब है ना, और यो हमें दे रखी है 2 मीटर। बस हमें क्या ध्यान रखना, दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए, सेम है। अब पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया कवर बाई इट इन 50 रिवॉल्यूशन, यानी कि 50 रोटेशन रिवॉल्यूशन। एक बार 50 राउंड अगर रोलर लगाए तो कितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है। तो मैक्सिमम एरिया कवर बाई रोलर 50 राउंड होगा तो 50 इंटू, अब रोलर मान लो ये रोलर है ना, रोलर गोली तो होता है। अब कैसे होता है, मैंने ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, और ये चलते 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 यहाँ तक आ गया, तो कितना कवर करता है इसके चारों तरफ का एरिया का, अब वो कहलाता है कर सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का सी एस होता है एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में रोलर उतना ही एरिया कवर करता है। मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय रोलर, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा लग गया, लिख सकते हो इन 50 रिवॉल्यूशन, तो 50 इंटू 2πRh। क्लियर। अब कहोगे सर रेडियस तो निकाली नहीं, कोई बात नहीं, 2r तो यहाँ भी आ रहा है, 2 इंटू आर, तो इसकी जगह लग दो 1.4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और ये 2r की वैल्यू कितनी है 1.4, h मतलब लेंथ वो हमें दे रखी है 2 मीटर। बात क्लियर। 7 से 7 बन जाए 7, और ये 0.2r कैंसिल, पॉइंट से ये डेसिमल से 0 हट गया, तो जानते हो आप लोग है ना। तो अब इसका मल्टीपल करना है, 5 2 या 10 और 44, तो 440 स्क्वायर मीटर। तो रोलर द्वारा मैक्सिमम एरिया कवर कितना होगा 440 मीटर स्क्वायर इन 50 रोटेशन या रिवॉल्यूशन। मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय रोलर, इतना चाहो लिख लो, इन में लिखना भूल गया था, 50 रिवॉल्यूशन या रोटेशन कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चलिए करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 में इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर, कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसमें पिलर लगे हुए हैं, उसकी शेप सिलेंडर की दे रखी है, इसलिए सिलेंड्रिकल प्लस यूज करा है। कितने हैं 24। फॉर ईच पिलर रेडियस इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। ये सेंटीमीटर में है
ये मीटर में, ये विशेष ध्यान रखना हो सवाल में, है ना। ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों को सेम करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले पूरा सवाल पढ़ लें फिर डिस्कस करेंगे। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्लियर हो गया हमें किसमें चेंज करना है। हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर अगर एरिया पेंट करना है, पेंटिंग करानी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी देनी है हमें, 8 रुपीज़, क्योंकि हमें गिवन है रेट क्या है, 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ एक शब्द दे रखा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, है ना। तो ये एक समझ में दिया, तो समझ में आ गया हमें क्या करना है, पिलर का CSA निकालना है। कितने पिलर हैं, 24, तो 24 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि एरिया निकालेंगे किसके लिए, पेंटिंग के लिए। एरिया फॉर पेंटिंग कितना होगा, 24 इंटू CSA ऑफ ईच पिलर, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ कर सरफेस एरिया। अगर नहीं लिखा होता तो वो समझो, देखिए अगर नहीं लिखा होता तो पिलर देखिए आपने, ये पिलर है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसे, है ना। ये वर्टिकल, ये मुझसे हटा दो, पिलर कितने खड़ा कर दूँ वर्टिकली, तो नीचे तो उससे पेंट होगा नहीं। नीचे क्या है, ये ज़मीन से टच है, ज़मीन से, तो ये तो नहीं कि हवा में उठा के नीचे पेंट कर दोगे, है ना। और ऊपर क्या है, ऊपर आपकी सीलिंग से, छत जिसे बोलते हैं, ऊपर आपकी सीलिंग से इसको टच कर रहा है, तो यहाँ भी पेंट नहीं हो सकता, पेंट हो गई होगा चारों तरफ। लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तब भी हम CSA ही निकालते हैं। बात समझ में आ गई ना। पिलर क्या होता है, ज़मीन से और ऊपर छत को टच कर रहे होते हैं, वो पिलर कहलाते हैं। तो इसके नीचे पैदा जिसे बोलते हैं हिंदी में, पैदे में होगा नहीं, बेस में होगा नहीं, और ऊपर टॉप पर भी नहीं होगा, चारों तरफ ही तो होगा, वो CSA होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले, हाँ जो चीज़ दे रखी है, डायमीटर दे रखा था, द डायमीटर, नंबर ऑफ पिलर्स लिख लूँ, चलो पहले तो नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, वो हमें दे रखें 24। रेडियस ऑफ ईच पिलर, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, 24 सेंटी, नहीं रेडियस 28 है, सॉरी 28 सेंटीमीटर। इसको मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 100 मीटर। 0.28 नहीं लिखा, ऐसे दिया, ओके ठीक है। अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया में हमें इसको पेंट करना है, तो कितना एरिया कवर्ड होगा पेंट में, एक पिलर का पेंट करेंगे तो उसके CSA के बराबर। टोटल हमें कितने पिलर पेंट करने हैं, 24। तो एरिया फॉर पेंटिंग निकाल लो पहले, कितना एरिया हमें कवर करना है। एरिया फॉर पेंटिंग 24 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच, यहाँ तो लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया, लेकिन बताया नहीं लिखा हो तब भी हमें कर्व सरफेस एरिया में ही पेंट होगा। 24 फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, R 28/100 इंटू H। अच्छा हाइट लिखना भूल गया, हाइट कितनी है देखें, 2 मीटर लॉन्ग है ना, तो हाइट है 2 मीटर। मैं यहाँ लिखना भूल गया, शॉर्ट में H लिख दे रहा हूँ, H बराबर 2 मीटर दे रखी है, हाइट ऑफ पिलर 2 मीटर। क्लियर। कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से ये 4 बार कैंसिल हो रहा है, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो हो रहा है, 2 से ये हो रहा है, चलो कैंसिल 2 बन जाए 2, और 2 से ये 50 बार। अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, तो कितना हो गया, 24 इंटू 44 इंटू 4/50 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हो गया, क्योंकि हमें एरिया नहीं निकालना, हमें कॉस्ट निकालनी, इसलिए मैंने छोड़ दी, शायद कुछ कट गया बाद में, लेकिन कुछ कट नहीं रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, रेट क्या दे रखा है, 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें पेंट करना है तो 8 रुपये खर्च आ रहे हैं, 1 को, है ना, और इतने स्क्वायर मीटर को, तो रेट कॉस्ट क्या हुई, 8 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं सोचा शायद कुछ कटा, कुछ कट नहीं रहा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू कितने रुपीज़ होगी, पर स्क्वायर मीटर की 8 है तो इसकी कितनी होगी, तो 44। ये सब में वैल्यू मल्टीपल, मैंने सोचा था शायद कुछ संख्या ऐसी भी कटेगी, कटे रही। अब तो हम करते हैं सीधा 2 से 5 से 100 को बेकार ही काटा, 7 से, देखो 100 को क्यों बेकार काटा, समझ में आ रही है। देखो 100 रहता है तो 100 से डिवाइड करने में फायदा रहता है, खाली इस 7 से इसी कैंसिल कर देते और उन सबका मल्टीपल कर देते, और 100 रहता है तो 2 डिजिट्स का आप डेसिमल लगा लेते, जानते हो है ना।
चलिए अब मैं इसको मल्टीपल करके बताता हूँ, वीडियो पॉज करके कितना आया फिर बताते हैं। मैंने मल्टीपल करके देखा तो मल्टीपल तो आया 33792 और फिर मैंने आंसर भी चेक कर डिवाइड करके तो आंसर नहीं आया। तो क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है बताते हैं। कहोगे सर बड़ा मिस्टेक कर दिया आपने। देखो यहाँ जो हाइट 2 नहीं दे रखी, मैंने ऊपर वाले सवाल की पढ़ ली। हाइट ऑफ पिलर जो h है यह 4 मीटर है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सब गड़बड़ हो गया है ना। गड़बड़ तो ज़्यादा नहीं है, अगर मैं चाहूँ यहाँ 2 और बढ़ा लूँगा क्योंकि 4 था, यहाँ 2 लिखा था मैंने। बात समझ में आ रही है। चलो क्योंकि कैलकुलेशन का मामला है दोबारा से करता हूँ मैं। क्या यार, हाइट ऑफ पिलर दे रखी है यहाँ पर 4 मीटर, तो ये गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो अब क्या होगा, हम यहाँ कर रहे हैं आपके सामने दिखा रहे हैं। क्या था 24 पिलर है, CSC क्या होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R 28/100 इंटू H, ये 4 दे रखा है। अब यहाँ मैं 100 को कैंसिल नहीं कर रहा, 7 से ये 4 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 24 2 जा तो 48 हो गए। क्लियर, 22 ये है और 4 4 जा 16, चलो इसलिए 22 इंटू 16/100। इन तीनों का मल्टीपल करके बताता हूँ फटाफट। मैंने इन तीनों का मल्टीपल करा तो ये आ गया 16,896/100 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब कॉस्ट पूछिए, कॉस्ट कितनी थी, एक की थी 8 रुपीज़, तो इस पर 8 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। तो नीचे लिख देना आप साफ साफ। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हाइट हमने गलत लगा दी थी, 8 रुपीज़ से पर स्क्वायर मीटर का 8 है तो 8 का मल्टीपल, और टोटल कितना एरिया है पिलर के लिए, पेंटिंग के लिए हमारे पास एरिया इतना निकल के आया था 16896/100। तो क्या हुआ, 8 का मल्टीपल कर दें, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 9 जा 72 और 4 76 का 6 कैरी 7, 8 8 जा 64, 64 और 7 71, अगेन 7, कहाँ तक पहुँच गया तो खुद ही भूल गया नहीं यहाँ तक पहुँचा, चलो दोबारा कर लेते हैं। कितना था ये, चलो पॉज करके करता हूँ मैं। ओके, तो यह है 135, इतना आ गया। ओपन में कितना है 100, तो 100 से फायदा तो 2 प्लेस का डिजिट लगा दो, तो ये कॉस्ट हो गई 1351.68 रुपीज़। जरा हम इसका आंसर चेक कर लूँ, बड़ा मिस्टेक करी हमने कैलकुलेशन में, भी गड़बड़ तो नहीं है। 21E का क्वेश्चन नंबर 10 1351.68, ओके बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई 21 ही। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।